हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप्स एंड कोडिंग के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन सभी को हम क्या करेंगे इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और देखो, जब हमारे चैप्टर में से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो देखने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी पीवाईक्यू है ना, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको मैं बताऊंगा। आप इतना करके जाओगे तो आपको इजीली अच्छा स्कोर मिल जाएगा। ओके। और देखो, आप लोगों को एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो से सच में फ़ायदा होता है ना, प्लीज़ आप कमेंट में आप रिस्पॉन्स दिया करो, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है यार। देखो, मेरी वजह से अगर आपको हेल्प हो रही है ना, तो मेरे अंदर और भी एनर्जी आती है आपके लिए। मैं जितनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ ना, और देखो आगे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मुझे आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले या एग्ज़ाम ख़त्म होने तक, लास्ट पेपर हमारा सैटरडे को, सैटरडे तक मुझे अगर आपके सपोर्ट से या मेरे हमारे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर की फैमिली हो गई ना, तो आप लोगों के लिए मैं एक प्रॉमिस करूंगा, और हमारे एग्जाम खत्म होने के बाद आपको मैं ये आई के ऐसे कुछ कोर्सेज प्रोवाइड करूंगा, डायरेक्ट कोर्स आपको दे दूंगा, उसकी मदद से आप आसानी से ले पाओगे। ओके। और आपको जो भी चाहिए ना स्टडी के रिगार्डिंग, फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक बीसीएस का, वो थ्योरी प्लस जो भी मैथमेटिकल सब्जेक्ट है हमारे, और जो भी प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट है और क्वेश्चन है आपके, या प्रैक्टिकल में भी आपको हेल्प करूंगा। किस तरह से आप जितना भी आपको सपोर्ट चाहिए वो सब सपोर्ट करूंगा। बस आपको आप भी मुझे सपोर्ट करना है। ओके। तो देखो, वीडियो को स्टार्ट कर। हाँ, निराली का बुक है, तो देखो, आई होप। देखो, मैथ्स के लिए बहुत सारे बुक्स है, विजन का भी है, गोल्डन सीरीज का भी एक है। हमारे टाइम पे हम कॉलेज में गोल्डन सीरीज का एक बुक था, वही रेफर करते थे। राइट। आपकी हिसाब से कौन सा भी करो, लेकिन देखो, हर एक बुक में जो भी पॉइंट्स होते हैं वो तो सेम होते हैं, लेकिन वहाँ पे हर एक ऑथर का एग्जाम्पल सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। राइट। तो देखो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर्स। देखो, ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आपको ये करके जाना है। इस इसी चैप्टर को आपको इसी चैप्टर के ऊपर आपको मिनिमम 13 से 14 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। राइट। तो आपको ये अच्छे से करके जाना है। तो इसमें से देखो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो वही बताऊंगा, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन आपको कौन से पॉइंट ज़्यादा ज़्यादा अच्छे से करके जाने हैं वो भी यहाँ पे बताऊंगा मैं। देखो, फर्स्ट चैप्टर में है डिवीजन एल्गोरिदम। राइट। तो इसके ऊपर मिनिमम आपको 2 मार्क के लिए एग्जाम्पल में, हाँ, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन 1 में ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राइट। तो आपको ये भी करके जाना है अच्छे से। देन देखो, यहाँ पे जीसीडी ये एग्जाम्पल दोस्तों आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। इस एग्जाम्पल पे आप देखो, 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन 5 जो होता है ना हमारा, उस क्वेश्चन में हमें 10 मार्क्स के लिए एग्जाम्पल पूछा ही जाता है। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से करके जाना है। ओके। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, इसकी वजह से आपको 10 मार्क्स मिल सकते हैं। और मैं अगेन आपको एक बात बताऊंगा, इसके 10 मार्क्स आपके ही हाथ में है। आप जितना परफेक्ट करके जाओगे ना, आप इजीली 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लेके जाओगे इस एग्जाम्पल में। राइट। देन देखो, यहाँ पे यूक्लिड लेमा एक एग्जाम्पल, ये भी इसके ऊपर भी ज़्यादातर कोई चांस है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट। वो देखो, ऑलरेडी पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। राइट। पीवाईक्यू आप देख लो एक बार, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको वो भी करके जाना है। देन देखो, यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशंस, ये पॉइंट आपको अच्छे से करके जाना है। यहाँ पे ये पॉइंट है इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आपको ये भी पॉइंट अच्छे से करके जाना है। राइट। मतलब फर्स्ट चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से करके जाना है। ये आपको मिनिमम इजीली 13 to 14 प्लस मार्क्स आपको इजीली दे देगा। राइट। तो आपको फर्स्ट चैप्टर बहुत ही अच्छे से करके जाना है। देखो, अभी हम सेकंड चैप्टर देखते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर कौन सा है? सेकंड चैप्टर है ग्रुप्स। राइट। तो देखो, इस चैप्टर में आपको ज़्यादा कुछ रेफर नहीं करूंगा, आपको बस इस चैप्टर में से क्या क्या करना है वही बताऊंगा। देखो, सेकंड चैप्टर में ये जो ग्रुप है ना, इसके आपको डेफिनेशन अच्छे से करके जानी है। और सेकंड चैप्टर में जितने भी और डेफिनेशन होंगे ना, आपको करके जाने हैं। मेरे हिसाब से तो मुझे ही इंपॉर्टेंट लग रहा है, अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप वो करके जा सकते हो। राइट। देन देखो, हमारा थर्ड चैप्टर है। तो देखो, हमारा थर्ड चैप्टर है फाइनाइट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो देखो, इसमें से आपको फर्स्ट तो देखो, इसमें से आपको क्या करना है, इस चैप्टर में जितने भी डेफिनेशन है ना, तो एक आपको करके जाना है अच्छे से। दिन देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल, ये जो है ना, इस टाइप के एग्जाम्पल आपको ये भी अच्छे से करके जाना है। ये भी एग्जाम्पल बहुत बार पूछे गए, 2 मार्क्स के लिए, नहीं तो आपको 4 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है एग्जाम्पल। तो आपको एग्जाम्पल भी अच्छे से करके जाना है। दिन देखो, यहाँ पे सब ग्रुप की डेफिनेशन एक, ये जो है ना, इसकी डेफिनेशन ये भी करके जानी है। और एक पॉइंट करके जाना है सब ग्रुप ऑफ जेड एन। देखो, यहाँ पे आपको ये जो थर्ड चैप्टर में 3.4 जो है ना पॉइंट, आपको ये अच्छे से करके जाना है। जनरेटर, साइकिल ग्रुप और फाइंडिंग जनरेटर ऑफ जेड एन, इसके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राइट। ये जो है ना फाइंडिंग जनरेटर्स ऑफ जेड एन, ये जो पॉइंट आपको अच्छे से करके जाना है। राइट। इसके ऊपर ज़्यादातर चांसेस है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट। देन यहाँ पे देखो, परमुटेशन ग्रुप,
देखो ये पॉइंट आपको जो भी देखो परम्यूटेशन के ऊपर जो भी एग्जांपल्स है ना बहुत अच्छे से करके जाने, उसके ऊपर भी ज़्यादातर चांसेस है क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। उसकी डेफिनेशन हो गई या कंपोजिशन ऑफ टू परम्यूटेशंस, ये जो है ना आपको करके जाना है अच्छे से, राइट। देखो यहाँ पे कोसेट्स, इसकी डेफिनेशन आपको करके जानी है, राइट। और जो ये आपको अगर ठीक लगे आपको करना हो तो एग्जांपल कर सकते हो और उसकी प्रॉपर्टीज कर सकते हो, लेकिन मैं तो डेफिनेशन को ही रेफर करूंगा, आपको डेफिनेशन करके ही जानी है अच्छे से। हमारा 4th चैप्टर है ग्रुप्स एंड कोडिंग थ्योरी। तो देखो इस चैप्टर में आपको क्या करना है, इसमें से देखो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना इसमें से आपको एरर डिटेक्शन ये भी अच्छे से करके आना है, राइट। इसके ऊपर भी ज़्यादातर चांसेस है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको वो भी अच्छे से करके जाना है, राइट। देन देखो यहाँ पे डिकोडिंग एंड एरर करेक्शन, ये एक पॉइंट आपको अच्छे से ही करके जाना है, ओके। डिकोडिंग एंड एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन, ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से करके जानी 4 चैप्टर में से। अगर देखो दोस्तों मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं ना वो छोड़ के अगर आपको लग रहा है और भी करके जाना है आप करके जा सकते हो। और देखो अभी हम क्या करते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना उनको एनालिसिस करते हैं, उनमें से भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना आपको मैं वो बताता हूँ, वो भी आपको ज़्यादातर चांसेस है कि रिपीट आएंगे वही क्वेश्चन, तो आपको वो करके जाना है। एक ही क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, ऑलरेडी आए हो 2 क्वेश्चन पेपर्स, बस उसमें से हम क्या करेंगे 2 क्वेश्चन पेपर में से एक ही क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो देखो यहाँ पे मेरे पास 2 क्वेश्चन पेपर्स है, 2019 का पैटर्न से 13 का है, हाँ देखो यहाँ पे है। तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया है, डिफाइंड टर्म, मतलब डिफाइंड टर्म ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप को डिफाइन करने के लिए बोल रहा है, मतलब इसकी डेफिनेशन या कुछ आपकी हिसाब से वहाँ पे लिखना है। देखो आगे यहाँ पे फाइंड द जीसीडी, देखो यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट चैप्टर में से ही, राइट। देखो इसी टाइप के भी एग्जांपल आपको करके जाने हैं, डिवाइडिंग बाय, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। देखो यहाँ पे हमने बात की थी सेकंड चैप्टर में जो एक पॉइंट है ना उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। देन देखो यहाँ पे ये पॉइंट है ना फाइंड हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन, इसके ऊपर 100% ज़्यादातर चांसेस है दोस्तों क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो आपको ये पॉइंट अच्छे से ही करके जाना है, राइट। यहाँ पे देखो तो ये भी इस टाइप के भी एग्जांपल आपको करके ही जाने हैं अच्छे से। देन देखो हमने जिस पॉइंट के ऊपर बात की थी उसमें से कौन कौन से पूछे गए वो देखते हैं। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन, इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी बात की हुई है। देखो परम्यूटेशंस, इसके ऊपर भी हमने बात की हुई है। देखो यहाँ पे आगे नीचे क्वेश्चन आया हुआ है, देखो ये आपको एनकोडिंग के एग्जांपल या डिकोडिंग के एग्जांपल आपको आने ही चाहिए अच्छे से, वो भी आपको अच्छे से करके जाना है, ज़्यादातर चांसेस है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखो यहाँ पे रिपीट हुआ है एनकोडिंग फंक्शन का क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से करके जाना है एनकोडिंग डिकोडिंग, राइट। और देखो मैंने जो भी बोला था ना जो क्वेश्चन थर्ड है ना, क्वेश्चन थर्ड में देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है जीसीडी, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आपको एक का क्या करना है जीसीडी का क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए आता है, वो आपको बहुत ही अच्छे से करके जाना है। यहाँ पे आपको 10 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे, राइट। क्वेश्चन देखो हमेशा याद रखो जो भी हमारे एग्जाम है ना कल, उसमें क्वेश्चन थर्ड आएगा ही आएगा, वो भी 10 मार्क्स के लिए जीसीडी के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। तो आपको जीसीडी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप क्या करो जीसीडी को दे दो, कि जो एग्जाम्पल है ना इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओ, आपके 10 मार्क्स उसमें से 1 मार्क्स भी नहीं जाना चाहिए, राइट। वो आपको करके ही जाना है, आपको मैंने जितना बोला है वही आप करके जाओ। क्वेश्चन पेपर एक ही देखा है हमने। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच गाइज। देखो हमने जितने भी पॉइंट्स देखे थे यहाँ पे आप उसका शायद लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ओके। और देखो प्लीज़ सपोर्ट करो दोस्तों, आपके लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है आप बस कमेंट किया करो, वो सब के ऊपर हम काम करके आपके लिए हर एक चीज़ का सोल्यूशन निकालेंगे, राइट। बस आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए मैं जितना जो कुछ कर रहा हूँ ना बस आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। बस देखो हमारा जो बीसीए डिपार्टमेंट है ना इसको इतना मतलब कम दर्जे का समझते हैं ना लोग बाहर, हमारे बीसीएस में वो हमें कुछ लोग पहचानते भी नहीं यार ये भी डिग्री होती है, राइट। तो आपको ऐसा कुछ करके दिखाना है ना आगे जाके कि यार देखो बीसीएस का भी एक नाम होना चाहिए अलग, राइट। सो थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो।